पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अगले कदम पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। फिलहाल वे दिल्ली में ही डटे हैं, लेकिन इधर कांग्रेस ने चंपाई सोरेन पर बड़ा हमला किया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपाई सोरेन को सत्ता लोभी और विभीषण तक कह दिया। रिपोर्ट देखिए। चंपाई सोरेन पर सस्पेंस बरकरार, कांग्रेस का चंपाई पर बड़ा हमला। बन्ना ने चंपाई को बताया विभीषण। बन्ना ने कहा सत्ता लोभी है चंपाई। चंपाई सोरेन का अगला कदम क्या होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सोशल मीडिया पर चंपाई सोरेन के पोस्ट के बाद सत्ताधारी महागठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां चंपाई दा को जेएमएम का वरिष्ठ नेता बता रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस चंपाई सोरेन पर हमलावर है। हेमंत सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपाई सोरेन की तुलना विभीषण से कर दी है। झारखंड के इतिहास में चंपाई सोरेन का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। आत्मसम्मान को गिरवी रखकर सरकार तोड़ने का काम कर रहे थे चंपाई। झूठी सहानुभूति इकट्ठा करने के चक्कर में चंपाई दा अपने कुकर्मों को भूल गए। जब पार्टी और महागठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था, तब बीजेपी नेताओं से सेटिंग में जुटे थे। अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी को चंपाई सोरेन अधिकार समझने लगे। चंपाई सोरेन सत्ता के लोभी हैं और कुर्सी के भी, ये कहना है बन्ना गुप्ता का। प्रकरण किया, इससे कहीं ना कहीं आहत हूं, इसलिए मेरा व्यक्तिगत मेरी सोच है, मेरी बात है। और कौन क्या कह रहा है मैं नहीं जानता। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है। लेकिन चूंकि वो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं और मंत्रिपरिषद का मैं भी सदस्य हूं, इसलिए मुझे लगता है कि आपने पूछा, इसलिए मैंने आपको बताया है। न सिर्फ बन्ना गुप्ता बल्कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी चंपाई पर हमला बोला है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि जो कहीं जाएगा वो देश और राज्य का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाएगा। कहीं कोई नहीं जा रहा है और जो जाएगा हम समझते हैं वो देश का सबसे बड़ा गद्दार कहलाएगा, राज्य का गद्दार कहलाएगा और वो किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ पाएगा। चंपाई सोरेन पर कांग्रेस के हमले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि चंपाई सोरेन अब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह अमर्यादित भाषा अनुचित है। मैं सुझाव दूंगा कांग्रेस के साथियों को कि इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो मान और मर्यादा, जो इतना दिनों का साथ उनका रहा है हमारी पार्टी में, आज भी हमारे साथ है, उनके बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना। झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ नहीं छोड़ा और इस बार भी ठीक है, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक्स पे अपनी बातें रखी, लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगा लेना कि वो छोड़कर जा रहे हैं। हम लोग में पूरी उम्मीद है कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी की जो ये साजिश है, जैसे सारी साजिशों को नाकाम किया गया, वैसे इस साजिश को भी नाकाम किया जाएगा और हम मिल बैठकर पार्टी फोरम पर अपने परिवार के बीच चंपाई दा की जो उन्हें ठेस पहुंचा है या जो उन्हें लगा है, दुख हुआ है, उसको हम लोग दूर करेंगे और चंपाई दा हमारे अभिभावक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इधर चंपाई सोरेन पर मंत्री बन्ना गुप्ता के आरोप पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने पूछा है कि अगर चंपाई विभीषण है तो रावण कौन है और रावण के साथ कांग्रेस कब तक साथ रहेगी। सोरेन जी यदि विभीषण है तो उनको बताना चाहिए, उन्होंने बता दिया कि इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो रावण है, क्योंकि उनको रावण को छोड़ करके विभीषण निकला था। और किसके खिलाफ निकला था? अन्याय के खिलाफ। सीता का हरण हुआ था, अत्याचार हुआ था महिलाओं के साथ, लंका में तबाही मची हुई थी। रावण किसी का सुनता नहीं था, अपने भाई की बात भी नहीं सुन रहा था, इसलिए वहां से निकल के और उसने सत्य का साथ दिया था। मतलब हेमंत सोरेन तो आज पैदा हुए हैं, हमें लगता है कि उनके पिताजी के साथ उन्होंने रह करके आंदोलन में काम किया है, सक्रिय भूमिका निभाए, तभी तो वो कोल्हान के वो टाइगर कहे जाते। तो इसलिए उनको रास्ता तय करना है, उनको तय करने देना चाहिए। चंपाई सोरेन फिलहाल दिल्ली में है, उनका अगला कदम क्या होगा सबको इंतजार है। जेएमएम का दावा है कि पार्टी के नेता चंपाई सोरेन के संपर्क में हैं।
उन्हें मना लेने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सहयोगी पार्टी चंपाई दा पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने पार्टी तोड़ने का आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चंपाई सोरेन अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला लेने के लिए खुद सक्षम हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज, रांची से राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी कि क्या कुछ पूरा सस्पेंस हमें देखने को मिल रहा है और आने वाला समय क्या कुछ बयां करेगा। न्यूज रूम से हमारे साथ संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, अगर पिछले कुछ दिनों की हम हलचल को देखें तो जब से 2 दिनों के प्रवास पर दिल्ली पहुंचे थे चंपाई सोरेन, कयासों का बाजार गर्म था, सस्पेंस लेकिन अब भी बरकरार है। इन सबके बीच अगर कुछ बदला तो बयानबाजी का दौर, क्योंकि कांग्रेस से मंत्री है बन्ना गुप्ता, साफ तौर पर कह रहे हैं विभीषण, और इस पर अब बयानों पर पलटवार भी सामने आ रहे हैं। अजय, देखिए सुष्मिता, जो अभी का अपडेट है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और उच्च शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन की मुलाकात होगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होम मिनिस्टर अमित शाह से। पिछले 2 दिनों से अमित शाह गुजरात में थे रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर, साथ ही सावन की पूर्णिमा को लेकर, और साथ ही उनके कई स्थानीय कार्यक्रम गुजरात में पहले से निर्धारित थे। लिहाजा 2 दिनों से अमित शाह गुजरात में थे। आज अमित शाह 10 से 11 बजे के आसपास दिल्ली लौटेंगे और उसके बाद चंपाई सोरेन की अमित शाह से मुलाकात होगी। और इस मुलाकात के बाद एक तारीख भी तय होगी कि कब चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, क्योंकि अब चंपाई सोरेन के पास वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं बचा है। जब तक उन्होंने पत्र नहीं लिखा था सोशल मीडिया पर, तब तक ऐसा लग रहा था कि हो सकता है उनके बढ़ते कदम वापस पीछे लौट जाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना एक पत्र लिखकर अपने एक्स हैंडल पर उसको सार्वजनिक किया, उसके बाद से यह तय हो गया कि चंपाई सोरेन अब काफी आगे निकल चुके हैं। वापसी का रास्ता खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनके लिए नहीं बचा है। अब यदि वो लौटते भी हैं तो उनके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो स्थान नहीं होगा जो अब तक बना हुआ था। ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि चंपाई सोरेन ने सीधे सीधे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला कि उनका अपमान हुआ है, उनके आंखों में आंसू आ गए, 2 दिनों तक आंसू को रोकते रहे। जाहिर सी बात है, ये तमाम चीजें हैं। चंपाई सोरेन ने क्या फील किया नहीं किया उनका दिल जानता होगा। लेकिन अब चंपाई सोरेन वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं आएंगे, इतना तय है। एक विकल्प उनके पास यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी यदि बहुत बड़ी रणनीति बनाती है तो यह कह सकती है भारतीय जनता पार्टी कि आप पार्टी में शामिल ना होकर एक अलग से पार्टी बना ले और कोल्हान क्षेत्र में अपना आप वर्चस्व दिखाएं। इससे फायदा यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू होगा। एक तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप नहीं लगेगा कि उन्होंने पार्टी को तोड़कर अपने में दल में शामिल करा लिया। दूसरा यह कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी कोने में कोई विक्षुब्ध नेता है, कोई विधायक हैं, तो उन्हें चंपाई सोरेन के छाते के नीचे सहारा मिल जाएगा। 2-3 विकल्प है, लेकिन आज का दिन निर्णायक है चंपाई सोरेन के लिए। जो पहली संभावना है कि आज शाम में वो रांची लौटेंगे और फिर विधिवत भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की तारीख तय होगी। ये पहली संभावना इसलिए भी प्रबल है कि वो कोलकाता गए थे, कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उनके साथ सहयोग किया, फिर वो दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद ये कहते रहे कि मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूं, फिर वो ट्विटर हैंडल पर एक पत्र सार्वजनिक करते हैं। ये पूरा का पूरा जो सीन है, जो दृश्य, यह बताने के लिए काफी है कि चंपाई सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी नहीं करने वाले हैं। अब यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की तारीफ करनी होगी कि अब तक उन्होंने चंपाई सोरेन का सम्मान किया है। किसी प्रकार के ऐसे बयान जो कि चंपाई सोरेन को आहत कर सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नहीं आया है। यह दूसरी बात है कि बन्ना गुप्ता वो ज्यादा दरिया दिली दिखा रहे हैं, स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं और अपने ही बयानों में वो फंसते चले जा रहे हैं।
कल शाम में बन्ना गुप्ता ने जो कुछ कहा मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, उनको ऐसे बयान से बचना चाहिए, वह भी तब जब चंपई सोरेन ने न तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ा है। इसका मतलब यह है कि चंपई सोरेन बन्ना गुप्ता के सहयोगी हैं, मंत्रिमंडल के सीनियर वो मंत्री हैं। ऐसे में बन्ना गुप्ता को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। यह कांग्रेस का मामला था नहीं, लेकिन कई बार स्वामी भक्ति दिखाने के चक्कर में कई बार ऐसे बयान आ जाते हैं। आपको याद होगा कि इसी सरकार में इरफान अंसारी ने कहा था कि हेमंत सोरेन मेरे लिए राम हैं, मैं उनका हनुमान हूं, उनका उन्हें फल भी मिला, मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। तो कई बार भक्ति अच्छी बात है, निष्ठा अच्छी बात है, लेकिन वक्त का इंतजार करना चाहिए, कब क्या बोलना है नहीं बोलना है। यदि हाइपोथेटिकल में सवाल पूछ रहा हूं आपसे, यदि चंपई सोरेन कहीं नहीं जाते हैं, आप कल्पना कीजिए, वो ये कह देते हैं कि मुझे भरमाने की कोशिश की गई, मुझे दिल्ली किसी काम से बुलाया गया था, भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं जा रहा हूं, ये अफवाह थी, ट्विटर हैंडल मेरा हैक हो गया था, हाइपोथेटिकल ये सवाल हैं, तो क्या बन्ना गुप्ता चंपई सोरेन के रिश्ते सहज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। थोड़ा वक्त का इंतजार करना चाहिए था बन्ना गुप्ता को, जैसा उन्होंने बयान दिया है। सुबह शो की बात है, मैं इस बयान को रिपीट नहीं करूंगा कौन क्या है नहीं है, लेकिन बन्ना गुप्ता ने आग में घी डालने का काम किया है और अपने बयान में वो फंस गए हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब इनके शामिल होने की बातें सामने आ रही थी, जिस पर हम और आप भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, महिला विधायक के भी शामिल होने की बात हो रही है, वर्तमान मंत्री के भी शामिल होने की बात कर रही है, कई विधायकों के, कई जेएमएम का नेताओं के संपर्क बीजेपी के साथ होने की भी ये बातें हैं। इस पर क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? जाए देखिए सुलभता, होता यह है कि ये तो तय मानिए कि राजनीति में धुआं तभी निकलता है जब कहीं आग लगी रहती है। आग कहाँ लगी हुई है? क्या चंपई सोरेन के इर्द गिर्द या फिर कहीं और कोई मामला भी है? जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं वो बातों में थोड़ा दम इसलिए भी हो सकता है कि इसके पहले भी कई प्रकार की बातें उठी थी। ये चर्चा को सिरे से नकार देना कम से कम उचित नहीं होगा। चर्चाएं सही या गलत हो सकती हैं, लेकिन चर्चा है कि कांग्रेस के 2 विधायक, मीडिया में खबरें भी छपी हैं, राजधानी रांची से प्रकाशित होने कई अखबारों में, कि कांग्रेस के 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और एक का जो इशारा किया गया है वो इशारा बादल पत्रलेख की तरफ है, उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। जाहिर सी बात है उनका कोई गुनाह तो था नहीं, क्या कुछ लोकसभा चुनाव के दौरान बातें हुई, लेकिन बादल पत्रलेख भी थोड़े से कांग्रेस से विक्षुब्ध चल रहे हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है। और एक महिला विधायक की भी चर्चा हो रही है, वो महिला विधायक जो पहले कई बार अमित शाह से मुलाकात कर चुकी हैं। तो इन 2 नामों की चर्चा है। क्या कुछ होता है? पहले भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन वाला जो फिल्म है उसको द एंड करना चाहेगी और उसके बाद नई फिल्म की शुरुआत होगी। इस पूरे बिल्कुल अजय, आप ये सारी चीजें कयास में ही है, सस्पेंस ही है। अब देखिए क्या कुछ होता है, आने वाला समय सारा कुछ स्पष्ट करता हुआ नजर आएगा। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि ये क्या कुछ पूरा प्रकरण हमें पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है, आने वाला समय क्या कुछ हो सकता है, चंपई सोरेन का एक्शन क्या कुछ हो सकता है और इस पर रिएक्शन INDIA की ओर से और NDA यानी कि बीजेपी की ओर से हमें आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।